इंडिया चले जाएं आप, इंडिया इतने अच्छे लोग होते हैं ना, मैं बता भी नहीं सकती। वो अगर आप इंडिया में किसी से लिफ्ट मांगे फिर वो क्या कहेंगे? वो दे देंगे। वो गंदी नजर से नहीं देखेंगे? नहीं, इतनी बड़ी बड़ी होती है, ऐसी किसी पाकिस्तान के मर्द की नहीं है मेरे ख्याल में। और आप इंडियन एक्ट्रेस को अपनी वाइफ की मेड बना देंगे घर के कामकाज के लिए? बिल्कुल मेड बनाएंगे उनको। लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी है ही गंदे। गजब बेइज्जती है। अगर जंग शुरू हो जाती है दोनों मुल्कों के दरमियान तो आप पहला काम क्या करेंगे? मैं पहली फ्लाइट पकड़ के चली जाऊंगी। सही है, मैनू भी एक गल करो ना। तेरी वो 12-14 साल हुआ। लड़कियां सबसे बड़ा झूठ क्या बोलती? कि तुम प्यारी लग रही हो। मैं थानू कैसी लगी? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਜੱਡੀ कैसी लग रही? कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं माशाल्लाह। मर्द बड़ा बगैरत है। समंदर में जन्नत की लड़की थूक दे तो सारे समंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? ये मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार। बैगन पहलगाम में लोग मारे गए, उनके लिए कुछ कहेंगे? मैंने मारा। 1971 भूल गए हो जब तुम लोग का औकात क्या है, जो 2 फाड़ कर दिए थे? किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उड़ा दो पूरा पाकिस्तान को। भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। People going against Muslims और Kashmiris, we don't want this. भूल गया तुम लोग कारगिल का युद्ध? और सेना वही है ना जो 93,000 यहाँ से हाथ खड़ा करके खड़े हो गए थे। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। इनके होश उड़ गए दोस्तों। मेरे बच्चे मर जाएंगे, वो अकेले नहीं रह सकते। प्लीज सर, आई एम रिक्वेस्ट। क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे पाकिस्तान से खुद जाऊंगी। हिंदुस्तानों के मुसलमानों की कमी है क्या? हिंदुस्तान के मुसलमानों को शादी करते तो पाकिस्तान के मुसलमान मिलते हैं क्या शादी करने के लिए? मेरे लिए मेरा इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरा पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। अरे वो अकल और ठिकाने दिमाग सही कर ले। हाँ, उन गद्दारों से क्यों शादी करना है? हाँ? आपका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? आपको यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। मेरा फ्यूचर तो कुछ भी नहीं है। मुझे घर से धक्के देके निकाला जा रहा है जबकि मैं नहीं जाना चाहती। मेरी छोटी इस उम्र में अगर मैं कहूँ, ये फोटोग्राफिक संकेत है। सीओ से हम सब ये तवक्को लगा के बैठे थे कि मिनिमम हैंडशेक हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सकता। जब तक बीजेपी है ये मुमकिन नहीं है। वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर, ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है? एक इंसान सोचिए कि एक समय पे 1 दुश्मन बनाता है, 2 दुश्मन बनाता है, 3 दुश्मन बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ 100 दुश्मन बना लिए। कोई भी अक्ल वाला इंसान है जो आपको बता सके कि इंडिया भी एक छोटी इकोनॉमी नहीं है, बड़ी बन रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब भारत को धक्का नहीं दे सकते। अब भारत को धक्का देंगे, आपको जवाबी कार्रवाई में फिर धक्के का बदला धक्का मिलेगा। ट्रंप ने ना गलत मुल्कों से पंगा ले लिया। इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाए। पाक वर्सेस इंडिया की वॉर आई थी, इसमें ट्रंप ने बेसिकली पाकिस्तान का ज्यादा साथ दिया था, इसकी वजह से भी इंडिया थोड़ा सा उसके खिलाफ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है। ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है। क्या मिला चाइना को पूरी दुनिया को बुला के मधु करके मैसेज दे के? पाकिस्तान की अगर इंडिया के साथ जंग हुई तो मैं उसे बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त होगी कि इंडिया आपको बहुत मारेगा, पाकिस्तान को तबाह कर दिया। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूं किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो गया। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बढ़ती हुई कशीदगी में जो भारतीय फौज है उसने पाकिस्तानी बॉर्डर से महज 8 किलोमीटर के फासले पर पड़ाव डाल दिया। पाकिस्तान का वजूद दोनों को ही खटकता है। भारत का तो ये है कि ये हमारा खंड भारत है, ये सारा का सारा मुल्क ही हमारा होना चाहिए, और तालिबान का ये है कि दरियाए सिंध तक जितना इलाका ये हमारा होना चाहिए। हमारे लिए बहुत एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने इन लोगों की मदद की। तो ये लॉन्ग टर्म चलेगी, ये इंसर्जेंसी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस लॉन्ग टर्म वार को अफोर्ड नहीं कर सकती। रूस की तरह, चाइना की तरह इंडिया भी एक बहुत मुश्किल मुल्क साबित हो रहा है। थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया इस वक्त और अभी धमकियां देनी शुरू कर दी उसने। कर दिया। देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में ये जो तजारती मुआहदा है, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, जरा इसको समझें आप। भारतीय जो सियासतदान है वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि एक एक चीज के ऊपर, एक एक बात के ऊपर वो नेगोशिएशन। इस लड़की को बोलो सुधर जाए, नहीं तो हम इसको पब्लिकली ठोकेंगे। कि यहाँ पर मैन की मेंटेलिटी बहुत मैटर करती है। टेंशन आपकी तरफ गलत है तो वो आप जो मर्जी पहन लो, वो करेगा जो उसने करना है। क्योंकि उनको देखने का शौक है, इसलिए तो हिजाब उतरवा रहे हैं कि हम देखें ऐसा क्या है जो उसमें छुपाते हैं, ऐसा भी क्या है जो उन्होंने छुपाना होता है। यहाँ पर वी कैन जस्ट से कि ये सोसाइटी मेन की है, हम कुछ कर नहीं सकती। हम लोग माइनॉरिटीज में हैं और वो मेन है वो जो हर फील्ड में है और कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसी एजेंसी उठेगी तो हम तो उसे बैन लगा देंगे। कि सबसे ज्यादा जो गुनाहों की तरफ लेके जाती है वो औरत है।
एज फॉर पॉलिटिशियंस जो हमें कह रहे हैं कि ये हिजाब लेना जरूरी है, बाया पहनना जरूरी है, आई थिंक कि ये उनकी ड्यूटी नहीं है। मैं ये कहूँगी हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग कह रहे हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, कि खौफ तब तक था जब तक हम बाहर नहीं निकल पाते थे, अगर और लड़कियां इस तरीके से निकलेंगी और उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप थोड़ा तमीज से करो अपना, अब ये तो नहीं है ना कि आप बिकनी पहन के शुरू हो जाओ और आप बोली जाओ, तो ये भी एक अच्छा वे नहीं है। चौंकाने वाली खबर, जांच एजेंसियों के रडार पर करीब 200 डॉक्टर्स हैं। कश्मीरी मूल के ज्यादातर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। 200 डॉक्टर्स जांच एजेंसियों के रडार पर दिया, और हमने तो बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। अब ये प्रोफाइलिंग इनकी होगी, अब कश्मीर के अंदर मामला टाइट होंगे, आप देखिएगा। आदिल की गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद, लखनऊ, नूह और पठानकोट तक फैला टेरर नेटवर्क एक्सपोज हुआ। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आदिल का भाई मुजफ्फर भी आ गया है। 200 डॉक्टर हैं, ज्यादातर डॉक्टर कश्मीर मूल के हैं और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे डॉक्टर इसमें शामिल हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से संपर्क में थे सभी, और उमर, शाहीन दूसरे आरोपियों से भी कांटेक्ट में थे। और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता, सब कुछ सामने आ जाएगा। पाकिस्तान में तो औरतें ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड हैं, भारत में भी औरतों को रेडिकलाइज कर रहे हैं ये लोग, राइट? पुराने बात बड़ा, मुझे टच ना करे, मुझे टच ना करे, मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये उससे बात करते करते कभी कमर में हाथ लगाएंगे, कभी सर में हाथ लगाएंगे, कभी दाएं। ये औरत बेकार ही है, माज़अल्लाह। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया तो। ये औरत भड़का रही है तो थप्पड़ खा के जाओगे यहाँ से। तमीज के दायरे में रह करो। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। बाहर मर गया तेरा पी कुत्ते का। ये हमसे ज्यादा मोदी का है। सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट जो सऊदी अरब है वो इंडिया का साथ क्यों दे रहा है? पाकिस्तान बना है सितारा, जो देखने में नजर भी नहीं आता, यकीन करे रात को ऐसा सितारा बना है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान के औकात। चांद है वो इंडिया है, उसके अंदर पाकिस्तान है। ये बताएं कि पठानों में इतने बच्चे पैदा करने का क्यों रिवाज है? उधर काम नहीं है ना। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है? कि आप लें दुपट्टा। जी दुपट्टा लिया तो इज्जत करेंगे, नहीं लिया तो इज्जत नहीं करेंगे। जरूरत ही नहीं है, तो पता नहीं क्यों इतने मौलवी बैठे। ब्याह होया ਤੁਹਾਡਾ? दुआ मांग नहीं होया ये। इंडिया वाले जो सलमान खान है वो आपके क्या लगते हैं? मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। सब गधे के बच्चे हैं, सब कुत्ते के बच्चे हैं। जी देखें जी, जहालत जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान चाहते हैं हम पूरी दुनिया में फैला दें। वो पाकिस्तानी है ना, ये तो सारे बेकारी है। आपने एक वीडियो में गधे के गोश्त का जिक्र किया था, बड़ी वायरल हुई। ऑस्ट्रेलिया वाले लाजमी बात यही सोच रहे होंगे इनका मुल्क आजाद हुआ तो इनके दिमाग जो अभी भी हैं गुलाम है। गजब बेइज्जती है। माँ के साथ कितने अरसे से अपने रेप कर रहे हैं। माँ के साथ रेप कर रहा था। और लानत इन लोगों पे, बेगैरतों पे लानत। 4 बीवियों की इजाजत है तो वो लोग एट अ टाइम 15-15, 20-20 शादियां की हुई होती हैं। पाकिस्तान तो फारिग है ना, काम कोई नहीं है दुनिया का। इसका पता कितना नंबर है बेईमानी में? 162 नंबर पे आया है ये पाकिस्तान। How are you, bro? I'm fine. What is the name of this? Kachori. Oh, this is the kachori. like Okay. Club Kachori? तो भारत रहा ही नहीं भाई साहब, भारत तो हिंदुस्तान बन चुका है। हिंदुस्तान मतलब समझते हैं? हिंदुस्तान। A market spree here in Delhi at one of their pop-in night markets. Now this night market is only on Tuesday nights. Now I am with Andrew. What's up, guys? Are you excited? I'm excited. This looks lit. It looks crazy. What a random adventure, huh? And we were just driving in the taxi and we're like, जाने का मौका मिले, इतनी अच्छी खाने और जगहें इंडिया की बहुत प्यारी हैं और खाने उनके बेस्ट हैं। That's true. That's true. Gladys has had it before, actually. Is that good? it's the best kachori ever. It's bomb, huh? Delicious. Very nice. And I'm also with Gladys. Hello guys, I'm excited to see our first night market in India. Our first night market. We're just gonna kind of walk around and see what the vibes are like. Look, right here, there's a lot of people buying fresh produce. You got all kinds of greens right here. This is actually what I need right now, some vegetables in my life. इंडिया आप गए, कितना अर्सा रही वहाँ पे?
इंडिया में 7 मंथ रह के आई हूँ। कहाँ से आई हैं? यहाँ पे रहते हैं लेकिन अभी घूमने के लिए इंडिया गए थे। मुझे ना वहाँ की ट्रैवलिंग अच्छी लगी थी क्योंकि 10 लड़कियाँ सफर करी हैं और ऐसे इकट्ठे टच होके खड़े हैं, तब भी वो कोई किसी को नहीं देखेगा। कैसा लगा इंडिया आज जाकर आपको? ऐसे लगता है जैसे कि हमारे सपनों की कोई दुनिया है, बहुत सुकून मिलता है, जैसे जन्नत में आ गए हैं। मैं रात को 9-10 बजे आती थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई डर नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा फोन नहीं करते थे कि कहाँ हो, कितनी देर लगेगी। हम कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया का करें ना, हमने अपने आप को बहुत पीछे कर दिया। पाकिस्तानी इमेज बहुत खराब है, कपड़े उतार देते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कपड़े उतारे गए हैं। हमारे ऊपर ना वो कुत्ते छोड़ देते हैं, यहाँ तक होता है को सूंघते हैं। सच्ची बातें हैं, शर्म तो आती है ये बातें करते हुए। डॉक्टर फिजा, सूरत हाल ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में भिखारी ही भिखारी होंगे ना। वो तो पाकिस्तान को पता नहीं, नंगे भूखे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। बंदा पूछे हमने कपड़े नहीं पहने हुए। वीजे लग भी जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है कि आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है जाने के लिए। ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना, वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। इंडिया ने अपना मैप तो बना लिया, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो चंद्रयान को भेज सकता है तो वो प्ले स्टोर भी बना सकता है अपना। मैंने सबके पोल खोल देने हैं और सुनने वालों में हिम्मत होनी चाहिए मेरे सच सुनने के लिए। पाकिस्तान में तो गधे बहुत हैं। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। इंडिया शुरू से पाकिस्तान के खिलाफ है और वो एंड तक खिलाफ ही रहेगा। पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया। मैं ये गारंटी से आपको कहता हूँ, अगर वोटिंग हो जाती है ना, 80% लोग पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहिए। मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने वो उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, हम खर्चा नहीं फोड़ कर सकते। अभिनंदन पकड़ लिया था, अब उनकी लेडीज भी पकड़ ली है, शिवानगी सिंह, और हमारे कब्जे में है। मेरा स्टार्ट भी यही है, मेरा एंड भी यही है। हिंदूज ऑलवेज अगेंस्ट द मुस्लिम्स। चलो गधे बिक रहे हैं लेकिन कुछ बिक रहा है, ये अच्छा है। हमारे सियासतदानों ने वो गधे भी हमसे छीन लिए कि भाई ये अंकल बस कर दिया, आपने तो गधों को इतना प्रमोट कर दिया। हम भैंस क्यों नहीं रखे जो हमें दूध भी देगी, जिसका हम कल बीमार हुई गोश्त भी खाएंगे। औरतों से हटती नहीं है, औरतों के पीछे ये लोग भागते हैं। क्या पैसा भी देंगे और बच्चे भी दबा कर पैदा करेंगे, उनके साथ खपाखप करते हैं, खेलते खपाखप क्या खेलते। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। पाकिस्तानी मेंटालिटी ऐसी है कि अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से। ये देख ले। इंडियन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियां ज्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। ठरक है वो खत्म हो सकती है, इनकी ठरक कभी नहीं खत्म होती। दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन ठरक नहीं खत्म हो सकती। इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चाहते हैं कि मुसलमान बिल्कुल बिगड़ जाए यार। अचानक से जो लोग हो जाते हैं, लाइक प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फिर अच्छा बेटे वो बच्चे सिर्फ पैदा करने वाली मशीन होती है। बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। नो कमेंट्स। बैगन। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने कहा है कि अगर किसी भी मर्द को दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है या फिर चौथी शादी करनी है, डोंट गो टू योर वाइफ्स। हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा? जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो वाज़ेह अंदाज से आपको बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान में कुछ हम बड़ा करने वाले हैं और अब हमारा जब्त का पैमाना जो है खत्म हो गया है। डू यू सी अ थ्रेट कमिंग? फैक्ट ऑफ द मैटर इज पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्या सकता है? और हमने कहा भी है, हमने कहा है सब वॉर। लेकिन ये एक मकसद था इनका कि जनाब 300-400 मिलियन डॉलर आ जाएं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा फौज को। फौज का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस वक्त, और मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है तो फौज का भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। कि इस बार हमको जो हमने ऑप सिंदूर में किया उससे कहीं बढ़ करके काम करना पड़ेगा। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफो वॉर में भी होगी। और एक दिन में इंशाअल्लाह ताला हम वो सब डैम्स बंद खत्म करेंगे उनके, जो उनको सालों लगेंगे बनने के लिए। तो वी हैव बॉट आवरसेल्व्स बाय वन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाक मीडिया जो है डिफरेंट कल्चर की जो रिएक्शन है वो ले रही हैं, पाक जो पब्लिक है उनके रिएक्शन ले रही हैं, और कुछ पॉलिटिकल चीज़ भी इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो पाकिस्तान की मीडिया है वो भारत के बारे में बता रही है कि भारतीय जो सेना है वो अब हमें नहीं छोड़ेगी और हमें घर के अंदर घुस के मारेगी।
इस बात पर भी इसमें जो है रिएक्शन दिखाया गया है। किस तरह से एक मौलाना जो है, किस तरह से जो वहाँ की जनता है और वहाँ की जो आवाम है उसको बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू साधता है और लड़कियों को यूज करता है, इस बारे में भी इस वीडियो में दिखाया गया है। तो इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। जो भारत में आतंकी हमला हुआ था, लाल किला के आसपास वहाँ जो आतंकी हमला हुआ था, तो वहाँ की सरकार काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है कि अब हमें भारत छोड़ेगा नहीं और अपना बदला लेके रहेगा। तो इसमें इस बात के भी रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है कि पाकिस्तान जो है अब जो है निस्त नाबूद हो जाएगा। भारत जो है घर में घुस के मारेगा, पूरे ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लेगा। इस बात का भी जो है इस वीडियो में दिखाया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर देखें और एंजॉय करें कि पाकिस्तानी मीडिया के जो कॉमेडी रिएक्शन है, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको जो है अच्छा लगेगा देखने में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, चैनल का जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन